Namaskar students, welcome to my YouTube channel Maths with Amarja. Today we are going to discuss about class 8 worksheet for 2nd August 2023 under Mission Mathematics. Today our topic is exponent and powers, decimal number system, expanded form of numbers. अब देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ नंबर ये दिया हुआ आपको 47561 47561। तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म आपने करना सीखा है। जैसे 4 बाकी सब के लिए 0 डाल दीजिए तो ये उस पर 4 टाइम्स 0 हो जाएगा। फिर अब अगला है 7 पे उसके बाद कितने डिजिट है 3, तो 3 0 डाल दीजिए। फिर 5 के बाद 2 डिजिट है तो 2 0 आएगा। फिर 6 के बाद 1 डिजिट है तो 1 0, फिर 1। अब इसको प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो 1 सेक 10 100 1000 10,000, तो यानी 4 इंटू 10,000 प्लस 7 इंटू 1000 प्लस 5 इंटू 100 प्लस 6 इंटू 10 प्लस 1। अब देखिए जैसे ये 10,000 है तो इसको 1 2 3 4 0 है, तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं। 10 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 10,000, यानी इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। तो आइए इसी का यूज करते हुए इसको बनाएं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, 10 के एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 10⁴। अब ये इसका डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा, घटता हुआ चलेगा। 4 अब अगला है 7 इंटू 10⁻³ प्लस 5 इंटू 10⁻² प्लस 6 इंटू 10⁻1 प्लस, अब देखिए 1 है उसको 10 के फॉर्म में कैसे लिखेंगे 10⁻0, क्योंकि आपको पता है जो कि किसी का भी पावर 0 होता है तो इसका वैल्यू 1 होता है। तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब अगली संख्या दिया हुआ ये इसको भी उसी फॉर्म में बनाने का प्रयास करें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस पावर ऑफ 10। तो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है 390,808। तो इसको पहले तो इसको लिखेंगे 3 और बाकी सब के लिए 0, 1 2 3 4 5 0 डालेंगे तो ये हो जाएगा 3 पर 5 0। फिर अगला है 9 पर 4 अंक है 9 के बाद तो 4 0। फिर अगला अंक है 0 के बाद 3 अंक है तो 3 0 डालेंगे। और फिर 8 है, 8 के बाद यहाँ पे 7 8 था तो 8 के बाद 2 0 डालेंगे। फिर 7 के बाद 1 0, फिर 8। अब प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग 3 इंटू 10 पर 5 टाइम्स 0 प्लस 9 इंटू 10 पर 4 टाइम्स 0 प्लस 0 इंटू 1 पर मतलब 10 पर 3 टाइम्स 0। फिर 8 इंटू 1 पर 1 पर 2 0। फिर 7
इंटू 10+8। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 3 × 10⁻1 2 3 4 5 है, तो 5। फिर 9 4 0, फिर 0 3 0 और 10 पे 3 पावर, फिर 8 × 10⁻2 प्लस 7 × 10⁻1 प्लस 8 × 10⁻0, इस तरह से लिखेंगे। हेयर एक्सपोनेंट्स ऑफ 10 स्टार्ट्स फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 5, यानी यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कितने हैं 1 पे 50, और धीरे धीरे डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाता जा रहा है, और एक एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, और फिर अंत कहाँ हो रहा है, राइट अप टू द 0। एनी नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एट द डेसिमल नंबर बिटवीन 1 to 10, यानी सिंगल डिजिट के रूप में लिखा जाता है, इंक्लूडिंग एनी नंबर। अब जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसका, स्टैंडर्ड फॉर्म को 10⁻के रूप में लिखा जाता है, 10 के पावर में लिखा जाता है, और उससे पहले जो नंबर है मल्टीप्लाई करके जो लिखा जाता है उसको 1 से लेके 10 तक के बीच में लिखा जाता है, जिसमें 1 इंक्लूड है, यानी सिंगल डिजिट नंबर चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 10 में 2 डिजिट हो जाते हैं तो उसमें 10 इंक्लूड नहीं है, यानी 1 से लेकर 9 के बीच में ही संख्या हो, यानी उसके बाद डेसिमल लगा देंगे। जैसे आपको दे दिया जाए 7 2 3 5 7 6, इसको 10⁻ के रूप में लिखना है, 10 के पावर के रूप में लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये हो जाएगा। देखिए हम दशमलव जब डालेंगे तो अभी कहीं नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ है, तो दशमलव ये उठ करके यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 7.2357 इंटू 10⁻। देखिए कितने डिजिट है, 6 टोटल डिजिट है, उसमें 1 डिजिट कम कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5, 10⁵, यानी जितने अंक हैं जहाँ पे डेसिमल है उसके लेफ्ट में जितने डिजिट हैं उतने डिजिट बाद उससे 1 कम डिजिट बाद डेसिमल डालेंगे। अब आइए, ये एक्स दिया हुआ है, इसको स्टैंडर्ड, उसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। अब जैसे दिया हुआ 47067.5, 4706767.5, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो हमारा देखिए डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 कुल 3 5 डिजिट है, तो 5 से 1 कम हो गया 4, यानी 10⁻4 रहेगा, और इंटू डेसिमल अब यहाँ पे आ जाएगा 4.70675, ये हो गया आंसर। अब दूसरा है 4203.98, तो सबसे पहले हमें देखना है एक्सपोनेंट फॉर्म में लाना है, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10⁻। अब कितने डिजिट है, 4, तो 4 से 1 कम 3, इस पे ये हो जाएगा, और 4.20398 ये हो जाएगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अ पॉइंट रिमेंबर इज दैट 1 लेस देन द नंबर ऑफ डिजिट लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट्स, यानी जितने डिजिट पीछे आ रहे हैं डेसिमल के बाद, जैसे 4 3 9 7 6 2 1 है, और यहाँ पे डेसिमल है। अब डेसिमल के बाद कितने डिजिट है आपको, 4, तो 4 में से 1 कम 3 इसका एक्सपोनेंट हो जाएगा, और एक बाद अंक बाद डेसिमल डाल दें, 4 3 9 7 6 2 1, ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी जितना पीछे जाते जाएंगे
उतना 10 का पावर बढ़ता जाएगा। अब लेटेस्ट ट्राई के तहत आपको कह रहा है ये दिए गए संख्या हैं उसको कह रहा है एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए। अब आइए जैसे ये है तो इसको लिख सकते हैं 2 और कितने डिजिट हैं, 5 डिजिट हैं, तो 2 पर 5 टाइम्स 0। फिर अगला है 7, 7 के बाद कितने डिजिट है, 4, तो 4 टाइम्स 0। फिर 9 के बाद 3 डिजिट है तो 3 0। फिर 4 के बाद 2 डिजिट है। फिर 0 के बाद 1 डिजिट है। अब इसको प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग लगाते हैं तो यह हो गया 2 इंटू 1 रैक यानी 1 पर 5 0। फिर 7 इंटू 10⁻, मतलब 4 0 हो जाएगा। फिर 9 गुने 10 का पावर 3, 4 गुने 10 का पावर 2 यानी 100, 0 गुने 10 प्लस 4। अब इसको हम सॉल्व करते हैं एक्सपोनेंट के रूप में, तो 2 इंटू 10⁵ प्लस 7 इंटू 10⁴ प्लस 9 इंटू 10⁵ प्लस 4 इंटू 10⁻² प्लस 0 इंटू 10⁻1 प्लस 4 इंटू 10⁻0। इसी तरह नेक्स्ट दिया हुआ है इसको, तो ये आप लिख सकते हैं 3 0 0 0 0 0 0 0 यानी 3 3 6 अंक है तो 6 0। फिर 0 के बाद 5 0। फिर अगले 0 के बाद 4 0। फिर 6 के बाद 3 0। फिर 1 के बाद 2 0। फिर 9 के बाद 1 0 प्लस 4। अब 3 गुने 10 लाख। फिर 0 गुने लाख। फिर ये 0 गुने 10,000। फिर 6 इंटू 1000। फिर 1 इंटू 10, 1 इंटू 100 प्लस 9 इंटू 10 प्लस 4। अब इसको एक्सपोनेंट के रूप में लिखना है, यहाँ नीचे लिख देता हूँ ये यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁵ 6 प्लस 0 इंटू 10⁵ 5 प्लस 0 इंटू 10⁴ प्लस 6 इंटू 10⁵ प्लस 1 इंटू 10⁵2 प्लस 9 इंटू 9 इंटू 10⁻10 प्लस 4 इंटू 10⁻0। इस तरह से लिखेंगे। अब अगला दिया हुआ है, अगला सवाल है। अगला सवाल कह रहा है स्पीड ऑफ लाइट ऑफ इन वैक्यूम, ये दिया हुआ है तो इसको लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो 3 और देखिए 3 3 6 2 8 1 9 डिजिट है, तो 3 का पावर में 9 में से 1 कम गया 8 मीटर पर सेकेंड। और डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, तो इसको लिखेंगे 10⁻, देखिए 3 3 6 3 9 है तो 8
डिजिट एक अंक बाद मतलब एक कम करके लिखते हैं इंटू, और 3.84 हो जाएगा। ये हो गया, और साथ में मीटर। ये हो गया आज का वर्कशीट। उम्मीद है समझ में आओगा। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।